देखिए, अखिलेश यादव जी उस राज्य से आए हैं जहां बुआ भतीजा की जोड़ी बनी थी और लखनऊ वाली बुआ जी पे वो बहुत भारी पड़े। अब कलकत्ते वाली बुआ जी के साथ क्या हश्र होगा ये तो राम जाने। पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में भी सरकार बनाएंगे और केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है उसमें पश्चिम बंगाल शानदार और अभूतपूर्व योगदान 2024 में देगा। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির লক্ষ্য ৩২টি আসন স্পষ্ট জানালেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী। শনিবার কলকাতায় আসেন বিজেপির এই রাজ্যসভার সাংসদ। কলকাতার একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তার যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, শেষ নির্বাচনে আমরা অর্ধেক রাস্তায় ছিলাম, এবার লক্ষ্যে পৌঁছাবো। এবারের লোকসভায় এখানে ৩০ থেকে ৩২টি সিট পাবো। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে আমরা ৩৮% ভোট পেয়েছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট প্রচার মঞ্চ থেকে চণ্ডীপাঠ করেছেন, পরের বার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আমরাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৈরি করব। 2024-এ মোদিজি হ্যাট্রিক করতে চলেছেন, তাতে পশ্চিমবঙ্গের যথেষ্ট অবদান থাকবে। जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो रहा था, अगर आपको याद हो, हमें 38% वोट मिले, हम मुख्य विपक्षी दल बने और उस समय बड़ा प्रचार किया गया जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। जबकि वास्तविकता ये है कि केवल 12 साल पहले चाइना के बाद अगर सबसे बड़ी पॉपुलेशन कम्युनिस्ट रूल में कहीं थी तो वो पश्चिम बंगाल में थी। उस बंगाल में जहां लाल का बोलबाला होता था, आज लाल भी गायब हो गया, हरा भी गायब हो गया और ममता जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करती नजर आई। और पत्रकारों में आप लोगों ने ये लिखा कि भगवा बनाम हल्का भगवा की राजनीति हो रही है, तो वही मैं कह रहा हूँ, हल्के तक आधे तक इस बार पहुँचे थे। इस बार अगली बार हम पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में भी सरकार बनाएंगे और केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है उसमें पश्चिम बंगाल शानदार और अभूतपूर्व योगदान 2024 में देगा। देखिए, अखिलेश यादव जी उस राज्य से आए हैं जहां बुआ भतीजा की जोड़ी बनी थी और लखनऊ वाली बुआ जी पे वो बहुत भारी पड़े। अब कलकत्ते वाली बुआ जी के साथ क्या हश्र होगा ये तो राम जाने। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जब बंगाल का चुनाव हो रहा था तो ममता बनर्जी जी कई बार ये बोली कि उत्तर प्रदेश से बाहर से तमाम प्रकार का गुंडा लोग आता चला जा रहा है और संयोग से उत्तर प्रदेश से उनको गठबंधन करने के लिए वो पार्टी मिली जिसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लखनऊ वाली बुआ जी की पार्टी का नारा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अपराधियों का बोलबाला यहाँ है, ऐसा ही कुछ कुछ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दिखाई पड़ता था। पर आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह बदला हुआ नज़र आता है। हमें विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में भी इस बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग जब उठेगी तो ऐसा ही बदलाव यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। टीएमसी के कई सारे लीडर यहाँ पे जो शिक्षक नियम घोटाला हुआ है उसमें जेल के अंदर है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और ध्वस्त कानून व्यवस्था और अपराधीकरण आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार के सहज स्वरूप बन गए और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, यह भूमि वह श्रेष्ठ भूमि है जहाँ से राष्ट्रवाद के दोनों स्वर, वंदे मातरम और जनगण मन यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों निकले, जहाँ से स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस जी निकले। इतना सब कुछ जहाँ से निकला हो, वहाँ पर जो सबसे औद्योगिक दृष्टि से उन्नत शहर था कोलकाता, हम लोगों के बचपन में, आज का क्या स्थिति हो गई। मतलब आज मुंबई और वो तो छोड़िए, अब तो अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु से भी पीछे हो गए। इसलिए हम ये कह रहे हैं उसका मूल कारण अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और कुशासन है। और 2024 के लिए बीजेपी का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा यहाँ बंगाल में? हमारी स्ट्रेटजी बहुत साफ है। पिछले चुनाव में हमने आधी दूरी तय कर ली है और इस बार पूरी दूरी तय कर लेंगे। और लोकसभा में भी हमने 18 सीटें पाई थी, इस बार हम भगवान ने चाहा तो 30-32 से ऊपर आएंगे।
কলকাতা বিমানবন্দর থেকে পঙ্কজ কুমার বিশ্বাসের রিপোর্ট, চ্যানেল 24/7।